राजधानी रायपुर वासियों को बुधवार को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। असल में 12 अप्रैल को ओवरहेड टैंक और डंगनियागंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी और पुरानी टंकी और श्याम नगर से जुड़े इलाकों में शाम को जलापूर्ति बाधित रहेगी, यानी शाम को पानी नहीं आएगा। जल विभाग के अध्यक्ष सतनाम पनाग ने बताया है कि 80 MLD फिल्टर प्लांट के नहर रोड के पास 750 mm की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, इसी का मेंटेनेंस होना है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की 27 दिन से हड़ताल जारी है। एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिव आंदोलन कर रहे हैं। शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने प्रदेश भर में बाइक रैली निकाली। छत्तीसगढ़ में किसान कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के दिए गए बयान का कांग्रेसी विरोध किया। हर जिले मुख्यालय में अजय चंद्राकर का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। आयुष्मान योजना का भुगतान न होने को लेकर निजी अस्पताल संचालकों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल भोपाल में निजी अस्पताल के संचालकों ने आयुष्मान भारत के संभागीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। 31 मार्च तक का हमारा जो भी भुगतान है, हमारे जो केसेस होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं, तो हमारा ये कहना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेजेस ऑफ द केस आप उसका जल्दी निराकरण करके हमारा 31 मार्च 2023 तक का भुगतान पूरा कर दें, ताकि हम पूरी ताकत के साथ इस योजना में काम कर सकें और मरीजों का आगे इलाज कर सकें। बेमेतरा के बिरनपुर में भड़की हिंसा की आग धीरे धीरे कम हो रही है। पुलिस को आज इस गांव में रहने वाले बाप बेटे की लाश खेत में लहूलुहान स्थिति में मिली। उधर गांव में तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है और सोशल मीडिया पर किसी तरह के अवांछित पोस्ट डालने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बेमेतरा के बिरनपुर गांव से शुरू हुई हिंसा की आग ने अब आसपास के गांवों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पुलिस और प्रशासन बेकाबू भीड़ से जूझ ही रही थी कि उसे कोरवाए के खेत में 2 लोगों की लाश मिल गई। वहीं बीरनपुर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में परिजनों ने मृतक भुवनेश्वर साहू का अस्थि संकलन किया। भुवनेश्वर साहू के माता पिता का कहना है कि गांव में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके पहले ही हमारे बेटे के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो। जो अपने बच्चे को कातिल है, अपराधी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा, सीधा सजा से फांसी लगना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मेरे साथ हुआ ऐसा, कोई माँ बाप के साथ, कोई बच्चे के साथ ऐसा न हो। सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बीरनपुर गांव में सन्नाटा पसरा है। धारा 144 लागू होने से लोग घरों में बंद हैं। वीएचपी, बजरंग दल और भाजपा के छत्तीसगढ़ बंद के दौरान उपद्रव को लेकर पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा वो मुसलमान धर के आके यहाँ टंगिया, बलवा, चाकू, हंसिया सब लेकर आके अब एक लड़का खींच के ले गए, लेके मार के खत्म कर दी। अभी और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ाया गया है। जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है और सुरक्षा पूर्ण रूप से इंश्योर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इधर रविंद्र चौबे ने साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ 24 घंटे में मुख्यमंत्री से दूसरी बार मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि बिरनपुर में दिवंगत भुवनेश्वर साहू के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको तो आग लगाना है। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा। भाजपा ने बेमेतरा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश के माहौल को अशांत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ महतारी का एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ को किसी कीमत पर
शांति और सद्भावना का गढ़ बनाकर ही रहे। अन्य वर्गों का माहौल खराब किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अरे ये मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है और इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे। 40-50 मुस्लिम लोग वहां पर एक बच्चे को घेर कर मारते हैं और मारकर रोड में फेंक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल को अशांत करना चाहती है। उनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करके प्रदेश की शांत फिजा को खराब करने का षड्यंत्र भाजपा के द्वारा रचा गया है। बीरनपुर में भड़की हिंसा के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा है, लेकिन इस घटना ने कुछ जिंदगियों को जो घाव दिए हैं उसके जख्म शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे। मोहन पटेल और सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्र, IBC 24 बेमेतरा। बेमेतरा में हुई हिंसा को लेकर रायपुर, दुर्ग और कवर्धा में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। रायपुर कलेक्टर ने SSP समेत प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। वहीं कवर्धा कलेक्टर ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। दुर्ग में SP ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। बैठक में किसी प्रकार की घटना, झमेवड़ी की सूचना और शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर्स और SP सर के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और सभी को ये निर्देशित किया गया कि यदि छोटी मोटी कहीं पर शिकायतें मिलती हैं, यहाँ पर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि दो पक्षों के बीच कोई विवाद हो रहा है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। साथ ही यदि व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप एडमिन है, वो यदि कोई ऐसी खबरें प्रसारित करता है या उसके ग्रुप पर कोई ऐसी खबरें चलती है, तो उस पर एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी खबरें जो कि फर्जी हैं या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए चलाई जा रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी वो जो व्हाट्सएप एडमिन की होगी। तो बेमेतरा हिंसा पर कई व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, उस पर नज़र जो है फेसबुक हो, उस पर नज़र रख रही है। लगातार तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो है विभिन्न रिलीजियस लीडर्स के साथ शांति समिति की मीटिंग्स कराई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक के बाद एक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही। इन सब घटनाओं के बीच 11 अप्रैल की शाम जिला मुख्यालय कोंडागांव में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और शांति, सुरक्षा और भयमुक्त माहौल का संदेश दिया। कोंडागांव जिले में पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार मार्च और फ्लैग मार्च निकाल रही है। इस वक्त हम कोंडागांव जिला में पुलिस अधीक्षक जी के साथ हैं और वो फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। सर, आज कोंडागांव जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया है, किस तरह का ये फ्लैग मार्च है, क्या संदेश? कोंडागांव जिले में, पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कोंडागांव पुलिस के द्वारा सभी नागरिकों को अपील की जा रही है। साथ ही में कोंडागांव जिले के हर नगर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और सबसे हमारी अपील है कि हमारा जिला जो कि शांतिपूर्ण जिला है, हमेशा हमारे जिले में शांति बनी रही है, आगे भी हमारे जिले में शांति का वातावरण बना रहे। सर, यदि असामाजिक तत्व अपने किसी तरह की हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से पुलिस तैयार है? पुलिस हर प्रकार से तैयार है। हमारी सबसे अपील है कि पूरे जिले में शांति का माहौल बना रहे। कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई गलती, कोई लापरवाही होगी, पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वो पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कोंडागांव जिला के पुलिस अधीक्षक जो बता रहे थे कोंडागांव जिला में किसी भी तरह से यदि अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने की कोशिश की जाती है तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अप्रिय घटना को हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि वह ना घटे। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने युवाओं को चुनाव में मौका देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। जब उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला था तब वो भी युवा थे। नई पीढ़ी को मौका मिलना ही चाहिए। मैं जब 1977 में पहला चुनाव लड़ा और जब मुझे लोकसभा की टिकट देने की तैयारी चल रही थी तो मैं 24 साल कुछ माह का था। वोटर लिस्ट में मेरा नाम 25 साल में होने से मुझे लोकसभा नहीं मिली। फिर विधानसभा के चुनाव आए तो मैं 25 साल का हो गया। मैं 25 साल से 13 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ, तो नई पीढ़ी को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सतना पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारी और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उनका यह दौरा आगामी चुनाव के मद्देनजर बहुत ही अहम माना जा रहा है। जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस चुनाव की तैयारी करती है, हमारी खाली व्यवस्थाओं की तैयारी होती है। हम सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर आए कि हमारी पोलिंग बूथ की तैयारी कैसी चल रही है, पोलिंग में सशक्तिकरण कैसा हो रहा है, कार्यकर्ता हमारे पोलिंग बूथ पर सजग है या नहीं है, ये हमारी तैयारी है। कुल मिलाकर संगठनात्मक तैयारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस के विधायक तरुण भनोत ने पृथक विंध्य के मुद्दे को लेकर नई पार्टी बनाने वाले बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस में आने का न्योता दिया है। मैं तो हर अच्छे व्यक्ति से जो मध्य प्रदेश की जनता के हित में काम करना चाहता है उससे ये अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी में आए और सबको साथ में लेकर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को कैसे हम साथ में लेकर आगे बढ़ सकते हैं और प्रदेश को बेहतर प्रदेश बना सकते हैं, इसके ऊपर काम करें। सबका स्वागत, सब अच्छे लोगों का स्वागत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा नरसिंहपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। तो वाणी से भ्रांति, वाणी से शांति और वाणी से क्रांति, तो उनकी वाणी से भ्रांति होता है, इसलिए मुकदमा हुआ तो 2 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा हुई तो वो उसमें वो दीवार हो गए। उनकी संतुष्टि होगी बस, बाकी परिवर्तन सब जनता जानती है कि 1.5 साल रहे वो तो क्या किया हो। जबलपुर से भाजपा सांसद राकेश सिंह ने महिलाओं को 1500 रुपए हर माह देने के कांग्रेस के ऐलान और पोस्टर पर वार और पलटवार किया। राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी अक्ल से काम नहीं लिया, हमेशा नकल से काम लिया है। कांग्रेस ने कभी भी अकल से काम नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा नकल से काम किया है। अगर वो अकल से काम करते तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। कमलनाथ जी ने खुद राहुल गांधी जी को भी झूठा साबित करवाया। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस धर्म के सहारे सियासत को धार देती नजर आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के युवा विंग के अध्यक्ष सुधीर भारती ने कहा है कि प्रदेश भर में मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुजारी प्रकोष्ठ ने अभी कार्यक्रम किया पीसीसी में। ये 15 अप्रैल के बाद से ये हर जिले में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। धर्म रक्षा यात्रा है, इसमें धर्म के नाम पे जो भी छलावा किया जा रहा है सत्ता में जो पार्टी है उसके द्वारा तथाकथित धार्मिक संगठनों के द्वारा उसको उजागर किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह के तहत जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, सदस्यता नियम से खत्म नहीं हुई। जय भारत सत्याग्रह पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है और हर जिले के अंदर और हर विधानसभा के अंदर जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया गया है। देश की आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। देश की आम जनता चाहती है कि मोदी और अडानी के क्या संबंध है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां और काम करने के तरीके में अंतर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा राजनीतिक दलों की मुसीबत बन सकते हैं। तीसरे मोर्चे की कोई स्थिति नहीं है। जो बीएसपी थी या सपा थी, इनके पास अपना एक वोट बैंक था, एक आधार था, लेकिन वो भी सिकुड़ गया। आम पार्टी के पास तो जो है कोई आधार ही नहीं है, सिवा नारे हैं। कांग्रेस और श्रीमान कमलनाथ जी अपने थैली के प्रभाव में छोटे छोटे दलों को अपने गोदी में बिठाने का काम तो नहीं करेंगे। लड़ने दें चुनाव, किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा परिणाम बता देगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आ रही हैं, लेकिन प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी ने जुबानी हमला किया है।
गांधी परिवार हमेशा आते रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग गया है कि अब वो सीटें नहीं बचा पा रहे हैं और जगदलपुर में करना मतलब ये बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि जगदलपुर एक ऐसी शहर है जिसमें कि आज की स्थिति अगर हम देखते हैं, जगदलपुर विधानसभा ले लीजिए, ये 12 विधानसभा ले लीजिए, आज कहीं ना कहीं विधायकों की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। सीएम खुद ही रिपोर्ट लेके बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया जा रहा है, बट डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है। इस चुनावी साल में यूं तो कई मुद्दे हावी हैं, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस के विधायक तरुण भनोत युवाओं के लिए प्लेसमेंट ड्राइव चला रहे हैं। बीते 7 साल से अपने दफ्तर में विधायक पाठशाला चला रहे तरुण भनोत अब 2 दिनों का जॉब फेयर लगाने जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए के आसपास की स्कॉलरशिप्स हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चियों को मिले, उसका इंतजाम किया है। बेजूस जैसे संस्थान उनने हमें सूचित किया है। लगभग हिंदुस्तान भर से और जबलपुर की 27 ऐसी कंपनियां ऑलरेडी हमें एक्नॉलेजमेंट दे चुकी हैं कि वो प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आ रही हैं। तो अगर हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे माध्यम से बनता है तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। बेमेतरा हिंसा के विरोध में जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद ने अन्य समुदाय के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की सामूहिक शपथ ली है। नहीं करेंगे, चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार कुछ भी हो। पूरे पुलिस वाले के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर और हिंदू भाई के ऊपर इतना पत्थर मारे हैं, जिसमें हमारा एक भुवनेश्वर साहू नाम का एक युवक का मृत्यु हो गया। बस्तर से शुरू कर रहे हैं कि पूरे देश में फैले और इनका आर्थिक बहिष्कार हो ताकि इनमें सुधार आए। देश का हर नागरिक अपने धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के आधार पर पूजा, आराधना, साधना कर सकता है, मगर कुछ जगह में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ शपथ लिया जा रहा है, तो एक घोर निंदनीय है। इनके ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए। आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो आपके होश फाख्ता कर देगी। ये वायरल तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो सतना के आमोद इलाके में स्थित है। दीपांशी चौपाटी नाम का ये रेस्टोरेंट है, जिसमें रेस्टोरेंट का कर्मचारी पैरों से आटा गूंथते हुए नजर आ रहा है। किसी जागरूक शख्स ने ये वीडियो बनाया और इसे IBC 24 के पास भेज दिया। इस वीडियो को देखकर खाद्य विभाग की टीम हरकत में आई, जो सोई हुई थी, और रेस्टोरेंट में छापेमार की कार्रवाई की। रेस्टोरेंट में बनी तमाम खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजा गया। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अब वो मामले की जांच क्या करेंगे, वीडियो तो सामने है, लेकिन मामले को रफा दफा करने की कोशिश है, सीधे हम ये कह सकते हैं। होटल संचालक को नोटिस भेजा जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन खाद्य विभाग की मेहरबानी देखिए। आप जो रोटी खाएंगे वो पैरों से गूंथा जाएगा, वो आटा पैरों से गूंथा जाएगा, और खाद्य विभाग की टीम की मेहरबानी देखिए, वो जांच करेंगे, फिर नोटिस देंगे, वीडियो को देखेंगे। अब कम से कम इतने काम के लिए तो 7 दिन तो लगेगा ही, तो 7 दिन में वो औपचारिकताएं पूरी करके मामले को रफा दफा कर देंगे। ऊपर बोर्ड का भी है, बोर्ड का आ गया है। वीडियो सोशल मीडिया पे था, उस पर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें यहाँ पे आने के लिए निर्देशित किया था, तो हम लोगों ने आज जांच की है। तो इनके कथन अनुसार ये वीडियो बहुत पुराना है। यहाँ पे जांच की गई है और जो हमारे एक्ट में जो शर्तें हैं उनका देख रहे हैं कि पालन सुनिश्चित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो इनको नोटिस जारी किए जाएंगे। बिलासपुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ। यहाँ TI सुरेंद्र स्वर्णकार निलंबित कर दिए गए हैं। बिलासपुर रेंज के IG ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए TI को लाइन अटैच किया है। TI सुरेंद्र स्वर्णकार का 17 मार्च को डोंगरगढ़ से बिलासपुर इनका तबादला किया गया था। मैंने कहा आप तस्वीरें पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊं। जिसके बाद उन्हें डोंगरगढ़ पुलिस कर्मियों ने विदाई दी। विदाई समारोह में TI ने बारातियों की तरह विदाई ली, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खुद दूल्हे के भेष में नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद ये वीडियो जब वायरल हुआ तो एक बार फिर TI की कार्यशैली पर सवाल उठे। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद TI ने जैसे ही बिलासपुर में ज्वाइनिंग की, रेंज के IG बद्रीनारायण मीना ने
उन्हें निलंबित कर दिया और लाइन अटैच कर दिया। टीआई की अनुशासनहीनता पर यह कार्रवाई की गई है। काम में मन लगेगा नहीं, जनता की सेवा का काम है, बनेंगे हीरो। ये तस्वीरें जरा देखिए, पूरी गाड़ी सजा धजा के और उसके बाद इन्हें इनकी विदाई की गई है। जैसा लगता है कि इसके पहले जिस थाने में थे वहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर सब पर जीत हासिल कर ली है। भोपाल में अयोध्या बाईपास पर मौजूद पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि कलेक्टर के आदेश के बावजूद उसने स्टूडेंट्स के परिजन पर एक ही दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बना रहा था। बलरामपुर जिले में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में सारी सुविधा होने के बावजूद कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 50 सीटों की कटौती कर दी गई। पिछले 2 साल से सीट की कटौती की जा रही है, जिसके कारण हर साल 40 बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। प्रिंसिपल से भी इस संबंध में चर्चा किया है, बात किया है। उनका ये कहना है कि भोपाल से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है, भोपाल के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे भी बात अभी करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के जो 80 सीट का जो बच्चों को भर्ती करना है, उसमें मात्र 40 सीट ही लिया जा रहा है विगत 2 वर्षों से। बलरामपुर जिला के समस्त जनपद ब्लॉक से कि कम से कम 50% बच्चों की और सीट बढ़ाया जाए। जी 50% बच्चों की, बहुत सारे जो अपना एग्जाम निकालने के बाद भी इससे वंचित हो जा रहे हैं सर। रायगढ़ में कोविड के चौथे लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिले में पीएम केयर फंड से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट भी बंद पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मेंटेनेंस खर्च अधिक होने का हवाला देते हुए पिछले 10 महीने से जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को बंद कर रखा है। यहाँ पर जो प्लांट स्थापित थे उन्हें नहीं संचालित करने के कारण उन्हें कबाड़ कर दिया गया है और वो पुनः संचालित करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और जो मेंटेनेंस की बात है, वो जिला चिकित्सालय को किसी भी तरीके से मेंटेन करना था, फंड की व्यवस्था उसे करनी चाहिए थी, तब जाके यह कोविड में काम आ सकेगा। हमारे जितने भी CSC हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ PSA प्लांट स्थापित हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार की कमी ना हो, वो चालू हालत में रहें, इसको भी पूरी तरह से जाँच करा करके उनको ओके हालत में रन कंडीशन में रखा गया है। सरगुजा संभाग में शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन कई शिक्षक प्रमोशन लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिससे शिक्षा विभाग के लिए एक अलग परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल सरगुजा संभाग में सहायक शिक्षकों को शिक्षक पद पर और शिक्षकों को माध्यमिक स्कूल के प्रधान पाठक पद पर प्रमोशन की दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने संभाग के 6 जिलों अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरतपुर, जशपुर और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यानी MCB के रिक्त पदों के आधार पर शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया। अब देखिए, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है इसलिए परेशान है, और इन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, ये लोग प्रमोशन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए जहां पर बने हैं वहीं बने रहना चाहते हैं। पहले पदोन्नति के लिए पात्रता 5 वर्ष की होती थी, उसको 1 टाइम रिलैक्सेशन देके 3 साल की वरिष्ठता प्राप्त शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है। इसमें बीच में न्यायालयीन बाधाएं भी आई और लगभग 1 साल ये न्यायालयीन अड़चन चला। उसके बाद न्यायालय से एक हरी झंडी मिलने के बाद ये पदोन्नति की प्रक्रिया की जा रही है। नगर निगम धमतरी में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद बजट पेश होना था, लेकिन विपक्षी भाजपा पार्षदों के भारी हंगामे की वजह से बजट पेश नहीं हो पाया। वहीं हंगामे से नाराज होकर महापौर सदन छोड़कर चले गए। रायगढ़ में अवैध होर्डिंग्स पर शिकंजा कसने में नगर निगम नाकाम साबित हो रहा है। नगर निगम के प्राथमिक सर्वे में ही शहर के 140 से अधिक होर्डिंग्स अवैध पाए गए हैं। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, एजेंसियों की मनमानी लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर लगाम लगाने वाली जो सरकार है वो गहरी नींद में सोई हुई है। क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं शहर में, तो हर तरफ आप देखेंगे तो होर्डिंग टंगी हुई है हर जगह। नगर निगम क्षेत्र में जो अवैध होर्डिंग लगा रहे हैं, उसके लिए हमने टीम का गठन की गई है, जो कि उस पर सर्वे करते हुए चिन्हांकित कर रहे हैं, और इसमें जो एजेंसी है उससे इसमें पेनाल्टी भी की जाएगी। सुकमा जिले में 12 साल में एक बार होने वाले राज मेले का आयोजन किया गया। सुकमा में 440 गांवों से पहुंचे लोग देव विग्रह का
स्वागत किया और इस मेले में कवासी लखमा भी मौजूद रहे। सुकमा में 12 वर्षों से एक बार लगने वाले राज मेले में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और प्रदेश की खुशहाली और देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर पर कांटे की जंजीर मारी। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर हेमा सरदेसाई इन दिनों जगदलपुर में आई हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बस्तर की लोक संस्कृति और परंपरा की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद और धर्मांतरण को लेकर भी अपने विचार रखे। हम भी काम करेंगे आके। मैं कहा है राजा साहब से, कभी भी आप मेरा योगदान चाहते कि मैं यहाँ आऊँ और उनके लिए काम, उनके मन में मुझे जो उनके मन में है कि उनको दिलासा दिलाए कि आप ठीक हो, सब ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, वो काम करने के लिए मेरी पूरी क्षमता है मुझ में और मैं मेरा योगदान देना चाहती हूँ। बॉलीवुड के मचे हुए कलाकार संजय मिश्रा अपनी अपकमिंग फिल्म चल जिंदगी का प्रमोशन करने के लिए इंदौर पहुंचे। उनके साथ प्रमोशन के लिए नन्हा एक्टर विवान और डायरेक्टर विवेक शर्मा भी मौजूद थे। ये मूवी लोगों के सामने आम लोगों की जिंदगी पेश करेगी। 26 मई को रिलीज होने वाली ये मूवी लोगों के लिए क्या नया लेकर आ रही है, इसे जानने के लिए हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने चल जिंदगी की टीम से बातचीत की। बॉलीवुड पर हमने कई बड़े पर्दों पर बड़े जो कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, उन्हें एक्टिंग करते देखा है, लेकिन आज हमारे साथ वो कलाकार मौजूद है जो वर्ल्ड फेमस है अपनी एक्टिंग को लेकर और स्पेशली कॉमेडी को लेकर, जिनका एक सबसे बड़ा और सबसे मेजर डायलॉग है डोंट डू जस्ट चिल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे संजय मिश्रा जी की। ये वर्ल्ड फेमस एक्टर हैं, इन्हें हर तरह से हर वर्ग के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। आपकी जो मूवी आ रही है सर चल जिंदगी, उस मूवी के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इस बार हमें आपका क्या नया रोल है और क्या नई स्टोरी देखने को मिलेगी। इस बार बिल्कुल ही अलग है, ट्रैवलिंग फिल्म है, बहुत कम इंडिया में बनती है ऐसी फिल्में। आपको लोग जो है वो ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज में देखना पसंद करते हैं, इस मूवी में जो आपका रोल है वो काफ़ी उससे अलग हटकर है, तो क्या खास हमें आपके इस रोल में इस बार देखेंगे? मैं एज एन एक्टर एक्टिंग ही करना पसंद करता हूँ। इस वाले फिल्म में भी एक ड्रमर हूँ जो वध में ड्रम नहीं बजाता या जो ऑल द बेस्ट में ड्रम नहीं बजाया, तो एक ड्रमर हूँ जो मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, वो चीज़ें वो मैंने इस फिल्म में किया है। इस मूवी में हमारे साथ एक छोटे से कलाकार भी मौजूद है जिनका नाम है विवान। विवान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फर्स्ट मूवी है, आपने ये जो है यहाँ पे डेब्यू कर रहे हो, किस तरह से आपकी जो मूवी है वो आ रही है और लोगों को कितनी पसंद आई? मेरे हिसाब से ये जो मूवी है ये बहुत ही सुपर डुपर हिट जाएगी। इसकी स्टोरी भी बहुत मतलब ये फर्स्ट मूवी है हमारे भारतीय सिनेमा में जो रोड ट्रिप पे बेस्ड है, इनफैक्ट बाइक ट्रिप पे बेस्ड है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चल जिंदगी जो मूवी है उसके डायरेक्टर। एक्चुअली ये जो स्टोरी आप पर्दे पर लेकर आ रहे हैं वो घर घर में देखी जाती है, तो क्या यही आपका रीज़न था इस मूवी को पर्दे पर लाने का? बिल्कुल मैम, ये मूवी ऐसी है, आप 9 साल के बच्चे से लेके और हमारे दादा दादी नाना नानी सब हम लोग एक साथ देख सकते हैं और बहुत मज़ेदार एक इंटरेस्टिंग जो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ को। क्या बात है। तो ये थी चल जिंदगी मूवी जो आने वाली है उसकी क्रू। 25 मई को ये जो मूवी है आने वाली है, उसके जो 60 दिन बाद ये मूवी जो है ये उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी लोगों को देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश की रहने वाली और फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिव्यानी अनंत अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंची। 14 अप्रैल को उनकी फिल्म बाइसिकल डे 25 थिएटर में रिलीज होगी। ये फिल्म छिंदवाड़ा में शूट की गई और छिंदवाड़ा के ही स्थानीय बाल कलाकारों को लेकर बनाई गई है। फिल्म को लेकर दिव्यानी ने कहा कि बाल साहित्य हो या बाल फिल्में, अभी भी समाज में इसे मनोरंजन या कमाई का जरिया नहीं माना जाता, इसलिए अब भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बाल फिल्म बनाने से बचते हैं। ये फिल्म हमारा एक प्रयास है बच्चों को थिएटर से जोड़ने का, बच्चों को सिनेमा से जोड़ने का। ये 11 साल के लड़के की कहानी है
जिसमें दिखाया गया है कि एक 11 साल के बच्चा या बच्ची के जीवन में एक शिक्षक का क्या महत्व होता है। ये फिल्म 14 तारीख से सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। रायपुर में डेटा एंड एआई टास्क प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो बेहद रोमांचकारी है। अमेरिकी एडटेक कंपनी iZebra AI रायपुर के प्रतिष्ठित संस्थान NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता का आगाज कर रही है। आज रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में प्रतियोगिता को लेकर ओरिएंटेशन के जरिए बच्चों के साथ जानकारी साझा की गई। 5वीं 10वीं तक के छात्र इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 2 कक्षाओं को मिलाकर एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप से 6 बच्चों का चयन होगा जो फाइनल राउंड में पहुंचेंगे। इस प्रतियोगिता के जरिए बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे। डेटा एंड एआई टास्क का लक्ष्य है कि बच्चों में नई जिज्ञासा और नई चीज़ों को खोजने का अवसर मिले। इस टास्क के जरिए 15 स्कूलों के युवा छात्रों के बीच इनोवेटिव आइडियाज का आदान प्रदान होगा। दुनिया में बहुत बच्चे हैं जो अपने आइडियाज़ को लाना चाहते हैं बट ला नहीं सकते क्योंकि उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन हमें बच्चों को मिल रही है और NH गोयल हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। सेशन में हमें बताया जाता है कि हमें रेडी किया जाएगा आगे जो AI वर्ल्ड रहेगा उसके लिए। AI सेशन में बहुत कुछ सिखाया गया, जैसे टोनी रोबोट के बारे में जो एक AI पेट होता है। हमको ये सेशन को सीख कर इसके बारे में जानकर हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और बाहर जो जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और वो आइडियाज़ अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो बहुत दुनिया के लिए प्रॉफिट होगा। The AI is already changing the world and we want to encourage the kids to think about AI and we want them to encourage to come up with ideas. बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, डिमांडिंग फील्ड है, तो इट्स अ गुड स्टार्टअप बाय iZebra और NH गोयल इसे होस्ट कर रहा है सेंट्रल स्कूल कंपटीशन को। तो NH गोयल वर्ल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है और ये जो iZebra है उसको होस्ट कर रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना पता नहीं था, बट इससे अवेयरनेस बढ़ी है एंड दे आर वेरी क्यूरियस। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं ये जानने के लिए कि आगे और वो क्या कर सकते हैं। तो ये एक इंटर स्कूल कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिसपे हम 15 स्कूल्स में जाएंगे, जिसका पहला राउंड 15 स्कूल्स में होगा और हर स्कूल में फर्स्ट और सेकंड जो विनर्स होंगे वो फाइनल राउंड के लिए यहाँ 31 जुलाई को NH गोयल में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ABC 24 के साथ।